क्या गुजरात के आसमान से पृथ्वी पर कोई मुसीबत आने वाली है? क्या एलियंस धरती पर आने की कोशिश कर रहे हैं? क्या एलियंस पृथ्वी पर हमले की प्लानिंग कर रहे हैं? ये वो तमाम सवाल हैं जो तब उठने शुरू हुए जब पश्चिम गुजरात के कुछ इलाकों में रात के अंधेरे में रोशनी चमकने लगी। इस रोशनी को बड़ी संख्या में लोगों ने देखा और वहां हड़कंप मच गया। दावा किया गया कि आसमान में यूएफओ दिखाई दिया है, लेकिन असल सवाल तो ये है कि आसमान में उठी इस रोशनी का सच क्या है? रात के अंधेरे में आसमान में अचानक एक कतार में कुछ रोशनी दिखाई देनी शुरू हुई तो लोग उसका वीडियो बनाने लगे। ये रोशनी एक कतार में कुछ देर चलती दिखाई देती तो कभी अचानक गायब हो जाती। कुछ ही सेकंड में कुछ दूरी पर ये फिर नजर आने लगती। कई बार तो रोशनी एक एक करके गायब होती और फिर एक एक करके वापस दिखने लगती। दावा किया गया कि ये रोशनी जूनागढ़, द्वारका और भयावदर समेत कई इलाकों में नजर आई। आसमान में चमकती इस लाल नारंगी रोशनी की असलियत क्या है? इन सवालों और लोगों के मन में उठती आशंकाओं के बीच लोग डरे सहमे हुए भी थे, क्योंकि दावा किया गया कि रोशनी एक जोरदार धमाके के साथ नजर आई थी। नजारा देखा, ऊपर लाइट भी जल रही थी और इतना धड़ाका हुआ रात को 9 बजे तो पूरे गांव में लोग डर गए थे और बाहर आ गए। कौन सा धड़ाका था, क्या था, कुछ पता नहीं है। ऐसा नज़ारा मैंने कभी नहीं देखा मेरी इतनी उम्र में, जो कोई मैं शंका नहीं कर सकता कि क्या हो सकता है। पर वो ब्लास्ट ऐसा था कि इसमें लाइटें जल रही थी, 2 सेकंड लाइट रहती और 2 सेकंड चली जाती। 8-10 लाइट एक साथ में होती थी, तो ब्लास्ट का एक अद्भुत नज़ारा था। लोगों को डर सताने लगा कि कहीं ये उल्का पिंडों की बारिश तो नहीं। कुछ लोगों ने माना कि ये विदेशों के जरिए भेजे गए विशेष विमान तो नहीं। कुछ लोगों का कहना था कि बादलों की वजह से स्ट्रीट लाइट का रिफ्लेक्शन तो नहीं। तो वहीं लोगों ने यूएफओ देखने का भी दावा कर दिया। यही नहीं, ये सवाल भी उठे कि ये किसी आसमानी जंग का हिस्सा तो नहीं। इन सवालों के साथ आसमान में चमकने वाली रोशनी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो वैज्ञानिकों की भी इस पर नजर गई और तमाम आशंकाओं के जवाब भी मिलने लगे। वैज्ञानिकों के मुताबिक उल्का पिंडों की बारिश की आशंका सरासर गलत है, क्योंकि उल्का पिंड कुछ सेकंड्स के लिए ही दिखते हैं और वो एक कतार में नहीं होते। सवाल नंबर 2, क्या ये विदेशी विमान की रोशनी है? तो ये आशंका भी गलत साबित हुई, क्योंकि एक कतार में एक साथ चलने वाले विदेशी विमानों के बारे में वायुसेना या सरकार की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई। एक आशंका ये भी जताई गई कि घने बादलों की वजह से कई बार स्ट्रीट लाइट की चमक आसमान में दिखाई देती है। तो ये आशंका भी इसलिए गलत साबित हो गई क्योंकि जिस वक्त रोशनी दिखाई दी उस वक्त आसमान बिल्कुल साफ था। अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि आखिर आसमान में दिखी इस रहस्यमयी रोशनी का सच क्या है? क्या ये कोई यूएफओ था जो एलियंस के वजूद और उनकी प्लानिंग की तरफ इशारा कर रहा था? हालांकि वैज्ञानिकों ने इस दावे को खारिज कर दिया है और उनका कहना है कि आसमान में दिखी रोशनी के मुकाबले यूएफओ की रफ्तार कहीं ज्यादा तेज होती है और ये ज्यादा देर के लिए दिखाई भी नहीं देती। हालांकि वैज्ञानिकों ने इसे स्पेस वॉर यानी आसमानी जंग की तरफ इशारा करते हुए बताया कि ये रोशनी उसी की वजह से थी। वैज्ञानिकों का दावा है कि दुनिया भर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए एक खास मुहिम शुरू की गई है, जिसमें कई प्राइवेट कंपनियां शामिल हैं। लोगों को अच्छा नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्टिविटी मिले, इसके लिए हजारों की संख्या में सैटेलाइट छोड़े गए हैं। लिहाजा ये लाइट उन्हीं सैटेलाइट से निकली होगी जो रात के वक्त अंतरिक्ष में सैटेलाइट के सोलर पैनल पर सूरज या चांद की रोशनी पड़ने की वजह से दिख रही होगी। इसमें क्या होता है कि ये स्पेस एक्स नाम की कंपनी है, उसने पूरे विश्व को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ देने के लिए 10,000 सैटेलाइट्स आसमान में छोड़ने का प्लान किया है। इसी युद्ध में शामिल हो रही अमेज़न कंपनी और भी दूसरी कंपनी आ रही है, तो इसमें अभी उसने 1,000 वर्तमान में सैटेलाइट्स छोड़ दिए आसमान के अंदर। तो ये सैटेलाइट्स चलते हैं 60 डिग्री पर रखे हुए, और ये जो 60 डिग्री सैटेलाइट से वो सूर्य क्योंकि नीचे धरती पर है 60 डिग्री होराइजन के नीचे, तो उसका रिफ्लेक्शन वहाँ पर आ रहा है और उसके चलते सैटेलाइट चमक रही, उसकी सोलर पैनल चमक रही है, यहाँ चंद्रमा का प्रकाश चमक रहा है। वैज्ञानिकों का दावा है कि अगले 48 घंटों में ये पूरी तरह साफ हो जाएगा कि आसमान में दिखी रोशनी की असल वजह क्या है। आसमान में यूएफओ